Good morning class 6. Today we will read science chapter number 10 animals forms and functions. जो animals होते हैं वो कैसे form होते हैं और उनका क्या function है. So now let's start. We know that all the living beings are made up of structural unit called cell. हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट से बने हैं जो सेल कहलाता है. The cell is considered as the basic unit of all organism. जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है सारे ऑर्गेनिज्म की. Depending on the number of cells they contain, organism can be unicellular और multicellular. ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर, रेदर दे आर स्पेशलाइज्ड. जो सेल होते हैं मल्टीसेलुलर में वो सिमिलर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, ठीक है. परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और वो अलग अलग तरीके के काम परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल के लिए नर्व सेल आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेज. जो नर्व सेल है वो एक मैसेज कन्वे करने का काम करता है. और जो मसल सेल है वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, लोकोमोशन के लिए, बॉडी के मूवमेंट में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं मसल्स. द स्पेशलाइज सेल्स विच ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर नोन एज टिश्यू. तो ये जो फंक्शन है परफॉर्म करने का ये कहलाता है टिश्यू. अ टिश्यू प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. टिश्यू सब में प्रेजेंट होता है. डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स. अब जो टिश्यू है वो इकट्ठे होकर के एक ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन्स इन टर्न आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम. फिर वो क्या कहलाता है, एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंप्राइज द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गन सिस्टम है वो क्या कंप्राइज करे जाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की तरह. दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यू ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अब ये जो फंक्शन है सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि प्लांट हो या एनिमल हो. देर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम. बहुत सारे तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी होता है, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बींग. अब हम इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वर्टिब्रेट्स और इंटरवर्टिब्रेट्स सेपरेटली. तो पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे द स्केलेटल सिस्टम. The skeleton is the framework of bones which forms your body. ये हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं. It gives shape and strength to the body. हमारी बॉडी को शेप और ताकत देते हैं. It protects the soft, delicate inner organ of the body and enables the movement of the body. हमारी बॉडी का ध्यान रखते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. And adult normally has 206 bones. एक एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं और जो बच्चा होता है उसमें 350 बोन्स होती है. बट एज यू ग्रो सम ऑफ देम जॉइन टुगेदर. बट जब हम बड़े होते हैं जो कुछ बोन्स होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है टू फॉर्म अ वन बोन, ताकि वो एक बोन बन सके, एक हड्डी बन सके. द बोन्स ऑफ योर बॉडी आर लिविंग पार्ट्स. जो बोन्स है तुम्हारी बॉडी का वो लिविंग पार्ट है. एंड नीड नरिशमेंट, और उनको नरिशमेंट चाहिए होता है. तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. आवर बोन्स डोंट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन. हमारी बोन्स अपने आप काम नहीं करती. द बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स. अब ये जो बोन्स है एक दूसरे से जुड़ करके जॉइंट बनती है. द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज. ये जो बोन्स है हर एक एंड है वो किससे बना हुआ है, किससे कवर करा हुआ है, कार्टिलेज से. द कार्टिलेज कवर्ड बोन्स एंड्स आर केप्ट अपार्ट बाय अ थिन फिल्म. अब ये जो कार्टिलेज है ये क्या कवर करा गया है एंडिंग में, ठीक है, किससे, एक फिल्म से, एक फ्लूइड है ये. आवर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग. इससे हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बनती है. स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स. और जो स्ट्रेच होने वाले बैंड्स है वो लिगामेंट्स कहलाते हैं. दिस टिश्यू प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम बीइंग डिसलोकेटेड और फ्रॉम एक्सटेंडिंग. इससे हमारी बोन्स वगैरह नहीं टूटती, बचाव रहता है. बियॉन्ड देयर प्रॉपर रेंज ऑफ मूवमेंट. और जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर होता है. यहाँ पे आपको स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है, आपको देखना है. अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के. तो पहला है इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. ये बॉडी का फ्रेमवर्क बताता है. इट हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड कीप द डेलिकेट ऑर्गन. ये ऑर्गन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रॉपर पोजीशन रहता है ये उसकी. एग्जाम्पल जैसे बोनी केज मेड बाय ब्रेस्ट, रिब्स, बैकबोन, ये सब प्रॉपर स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है. ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है बोन से, ठीक है, स्कल से. द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. और जो बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है. फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है इट अलाउज अस टू मूव. ये हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. बिकॉज आवर मसल्स आर अटैच टू आवर बोन्स. क्योंकि ये मसल्स हमारी बोन से अटैच रहते हैं. व्हेन आवर मसल्स मूव दे मूव द बोन्स एंड वी मूव. फिर हमारी मसल्स मूव होती है, हड्डियाँ भी मूव होती है, इससे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है. अब आप आएंगे थोड़े ऊपर की तरफ और देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन.
द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 4 बेसिक पार्ट। अब ह्यूमन स्केलेटन के 4 बेसिक पार्ट, एक तो स्कल है, बैकबोन है, स्पाइन है, रिब है और लिम्स है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। द स्कल इज़ द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी, ये इंजरी से बचाता है। द स्कल हैज़ 2 मेन पार्ट्स। अब स्कल के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो क्रैनियम है और एक फेशियल बोन्स है। द क्रैनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्कल। जो क्रैनियम है कि ये क्या पार्ट है स्कल का, दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो हमारे बॉडी जो ब्रेन को होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है लार्ज कैविटी पे, जो कहलाता है क्रैनियल वॉल्व। 8 फ्लैट बोन्स आर फिटेड, इसमें 8 फ्लैट बोन्स फिट करी जाती है साथ में, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बॉक्स फॉर द ब्रेन, जो एक बॉक्स बनाता है हमारे ब्रेन के लिए, जो प्रोटेक्ट करके रखता है उसको। अब हम देखेंगे फेशियल बोन्स। 14 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स फ्यूज टुगेदर। 14 तरीके की बोन्स होती है जो एक साथ जुड़ी होती है हमारे फेस के लिए। द अपर जॉ फिक्स्ड एंड ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। जो ऊपर का जॉ होता है वो फिक्स रहता है और मूव, नीचे वाला जो जॉ होता है वही मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दिस जॉ एनेबल अस टू ईट एंड ड्रिंक। ये जो नीचे का जॉ है, जबड़ा है, हमें खाने पीने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे द बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे। द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज अटैच टू द स्कल। ये जो बैकबोन है ये हमारे स्कल से अटैच रहती है। द स्पाइन इज द सपोर्टिंग रॉड। जो स्पाइन है वो एक सपोर्टिंग रॉड है हमारे स्केलेटन के लिए। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो कोमल सी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारी नर्व और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, नर्व्स होती है और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर और देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड एक बंडल है नर्व्स का, दैट टेक मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन से मैसेज ले जाती है बॉडी तक। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। जो हमारी बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन्स से बनती है, जो कहलाती है वर्टिब्रे। 24 वर्टिब्रे इन द बैकबोन आर सेपरेट बोन्स। ये 24 वर्टिब्रे हैं, ये क्या है, सेपरेट बैकबोन्स हैं। नेक्स्ट 5 आर फ्यूज टुगेदर। जो दूसरी 5 है वो फ्यूज होती है एक साथ। एंड दे जॉइंट द हिप, जो हिप बनाती है। बोन्स एंड द लोअर मोस्ट 4 फॉर्म अ रिड्यूस टेल, और जो नीचे की है वो रिड्यूस टेल बनाती है। 24 टॉप 7 वर्टिब्रे फ्रॉम द नेक। नेक से लेकर के आपके वर्टिब्रे तक कितनी होती है, 24 ऊपर होती है, 7 नीचे होती है। दीज वर्टिब्रे आर जॉइंट टुगेदर। ये वर्टिब्रे साथ में जोड़ी जाती है इन सच अ वे दैट दे हेल्प द मूवमेंट ऑफ द नेक अप, जो हमारी गर्दन को ऊपर करने में हेल्प करता है साइड में और डाउन में। द जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रे आर मूवेबल जॉइंट। ये जो जॉइंट है ये मूवेबल है, जो कहलाता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, ये हेल्प करता है किसके लिए, बैक के लिए, फ्रंट के लिए और साइड वे के लिए। ये क्या सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। अब हम देखेंगे द चेस्ट ऑफ द रिब केज। द चेस्ट बोन्स फॉर्म अ कोन शेप बोनी केज। ये कोन शेप बोनी केज बनाता है। ठीक है, एलिप्टिकल बोन्स ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स। ये क्या कहलाती है, रिब्स कहलाती है। दे आर कॉम्प्राइज ऑफ 24 बोन्स। इनमें 24 बोन्स होती है। ठीक है, 12 पेयर होते हैं, इसमें 10 रिब्स अटैच होती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बोन होती है जो फ्रंट में होती है, जो कार्टिलेज के लिए हेल्प करती है। द लास्ट 2 सेट्स ऑफ रिब बोन्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग। जो लास्ट के वो जो रिब होती है वो बोन्स किस में हेल्प करती है, फ्लोटिंग के लिए। फ्लोटिंग रिब्स कह सकते हो आप। फ्लोटिंग रिब्स आर स्मॉलर देन बोथ द ट्रू रिब्स। ये जो फ्लोटिंग रिब्स है ये स्मॉल है दोनों ट्रू रिब्स से और एक फॉल्स रिब्स से। ठीक है, दे आर अटैच टू द स्पाइन एट द बैक। जो स्पाइन से अटैच्ड है पीछे की तरफ, बट रिमेन फ्री इन द फ्रंट, बट फ्री रहती है फ्रंट में। द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो रिब्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट और लंग्स को इंजरीज से, शॉक से और डैमेज से भी। अब हम देखेंगे शोल्डर बोन्स। द शोल्डर कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। शोल्डर में 2 बोन्स होती है, एक तो क्लेविकल्स जिसको हम कह सकते हैं कॉलर बोन, और फिर है स्कैपुला जो जिसको हम कह सकते हैं शोल्डर ब्लेड। द अपर बोन ऑफ द आर्म इज अटैच टू द स्पाइन। जो ऊपर की बोन है वो किससे कनेक्ट हुई है, स्पाइन से, जो कि है कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से। ईच कॉलर बोन इज अटैच्ड टू अ शोल्डर। हर एक कॉलर बोन शोल्डर से अटैच्ड हुई है। ठीक है, एंड द ब्रेस्ट बोन, और ब्रेस्ट बोन से भी अटैच हुई है। आप डायग्राम में देख सकते हो। द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन नॉट ओनली गिव शेप टू द शोल्डर। जो कॉलन बोन है और जो शोल्डर ब्लेड है ये सिर्फ शेप नहीं देते, बट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म। बट हमारे हाथ के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे बोन्स ऑफ द आर्म एंड हैंड। द आर्म हैज़ 2 पार्ट्स। अब आर्म के 2 पार्ट, एक तो अपर और फोर आर्म।
दे आर जॉइंड एट दी एल्बो, जो एल्बो से जॉइन करी हुई है, ठीक है। वन बोन रन्स थ्रू दी अपर, जो एक बोन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो दूसरी दो बोन है वो क्या करती है, शेप दे रही है फोर आर्म का, ठीक है। द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर ऑल्सो अटैच टू द रिस्ट, जो हमारी रिस्ट कलाई से अटैच हो रखी है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय मैनी स्मॉल बोन्स, जो बहुत छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है। 5 लॉन्ग बोन्स फॉर्म द पाम, जो 5 लंबी लंबी बोन है वो पाम बना रही है। पाम मतलब है आपकी हथेली। ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स, हर एक फिंगर में 3 बोन्स होती है। वाइल थम्स हैव ओनली 2 बोन्स, जबकि थंब है उसके 2 बोन ही होती है, सिर्फ 2 हड्डियाँ होती है। अब हम देखेंगे दी हिप बोन्स। ईच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स, जो भी हिप बोन्स है उसमें कितनी बोन्स होती है, हिप्स होते हैं उनमें कितनी होती है, 3 बोन्स होते हैं जो साथ में जुड़े होते हैं, फ्यूज टुगेदर। द 2 हिप बोन्स आर जॉइंट, अब जो 2 हिप है वो जॉइन करते हैं वर्टिब्रे, ठीक है, जो उसको हम कहते हैं हिप रीजन। द हिप बोन्स एंड सो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे और पढ़ेंगे दी वर्टिब्रे आर जॉइंट टू फॉर्म दी पेल्विक गिडल। ये जॉइंट वर्टिब्रे जॉइन होती है और क्या बनाती हैं, पेल्विक गिडल। दी पेल्विक गिडल हेल्प्स अस वॉक, रन, स्टैंड एंड सिट, ये हमें वॉक करने में हेल्प करता है, रन करने में हेल्प करता है। इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है। व्हेन वी स्टैंड और सिट, जब हम खड़े होते हैं बैठते हैं। ट्रांसमिट द मूवमेंट ऑफ द लेग्स टू दी होल बॉडी, और बॉडी का जो मूवमेंट है उसको ट्रांसमिट करता है। बोन्स ऑफ द लेग एंड फुट, अब हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, पढ़ेंगे लेग और फुट के। 1 लॉन्ग बोन रन्स थ्रू ईच थाई, हर एक थाई से एक लॉन्ग बोन, ठीक है, जाती है। 1 एंड ऑफ ईच बोन इज अटैच टू द हिप बोन, और एक बोन क्या करती है, अटैच होती है हिप से। द अदर एंड इज अटैच टू द लेग, और दूसरा एंड है वो लेग से अटैच होता है, जो कि है नी, मतलब एड़ी। दी थाई बोन्स फेमर आर द लार्जेस्ट बोन्स इन द बॉडी, जो थाई बोन है वो सबसे बड़ी बोन होती है बॉडी की। ईच लेग हैज़ 2 बोन्स, हर एक पैर में 2 बोन होती है जो जॉइन होती है थाई से और एंड होती है एंकल तक, ठीक है। ईच एंकल इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, हर एक एंकल बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बना होता है। दीज आर अटैच टू द 5 बोन्स फुट, जो 5 बोन्स अटैच होती है जो कि है फुट। द 5 बोन्स ऑफ द फुट आर अटैच टू द बोन्स, अब जो 5 बोन्स है वो अटैच हो रखी हैं, ठीक है, बोन से, टोज से। ऑल द टोज एक्सेप्ट द बिग टो हैव 3 बोन्स, सारी बोन्स में क्या होता है, 3 बोन्स होती है, सिर्फ एक बोन से जो कि है बड़ी बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, बिग टो। हैव 3 बोन्स ईच, और सब में कितनी बोन्स होती है, 3 होती है। द बिग टो हैज़ ओनली 2 बोन्स, और जो बड़ी बोन होती है उसमें क्या होता है, जो बड़ा टो है उसमें ओनली 2 बोन्स होती है। द बोन्स ऑफ द फुट एंड एंकल आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे फॉर्म एन आर्क और ब्रिज। अभी ये जो फुट की बोन्स है ये इस तरह से अरेंज हो रखी होती है, व्यवस्थित होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ब्रिज हो। दिस आर्क हेल्प टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, ये हेल्प करती है, ये आर्क जो है हेल्प करती है बॉडी वेट को संभालने के लिए। व्हेन वी स्टैंड, वॉक और रन, जब भी हम भागते हैं या खड़े होते हैं। पीपल हु डो नॉट हैव दिस आर्क और आर फ्लैट फुटेड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, जिनके पैर फ्लैट होते हैं और उनके पास फुट नहीं होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रनिंग में और स्ट्रेच में। अब हम देखेंगे जॉइंट्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 206 बोन्स, ह्यूमन बॉडी में 206 से ज़्यादा बोन्स होती है। एट मेनी प्लेसेस 2 और मोर बोन्स मीट टुगेदर, 2 या 3 से ज़्यादा बोन अटैच हो जाती है कितनी बार बॉडी में। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड बोन जॉइंट, जो कि कहलाता है बोन जॉइंट, सिंपली हम कह सकते हैं उसको जॉइंट। द बोन्स आर होल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय 2, जो टो से लेकर के स्ट्रेच होती है, बैंड होती है, जो लिगामेंट्स होते हैं उन, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिगामेंट्स। द लिगामेंट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ मूवेबल जॉइंट्स प्रिवेंट दिस लोकेशन, ये जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है जॉइंट्स को। द साइट और प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर अटैच, जहाँ 2 या 3 से ज़्यादा बोन अटैच है वो कहलाता है जॉइंट या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस कहलाएगा या प्लेस ऑफ, जॉइंट कहलाएगा या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बॉल आपको दिया होगा यहाँ पर, एक तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इन सच जॉइंट्स द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो कप। अब जो राउंडेड बोन है वो एक हॉलो कप से अटैच है, जो कि क्योंकि कप शेप में है, ठीक है। द बोन दैट
फिट्स इनटू द सॉकेट इज फ्री टू मूव। अब जो दूसरा बोन सॉकेट से अटैच है वो फ्री है मूव के लिए किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। द जॉइंट ऑफ दिस अपर आर्म एंड द शोल्डर बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। अब ये जो बोन का जो एग्जाम्पल है शोल्डर का, ये इस टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन थाई बोन एंड द हिप गिडल। ये थाई और हिप गिडल के बीच में होता है, आप वहाँ पर भी ऐसा जॉइंट पा सकते हो। अब हम देखेंगे हिंज जॉइंट। दीज जॉइंट्स अकर वेयर द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कॉनकेव। अब जो कॉन्वेक्स सरफेस है जो फिट हो रखा है कॉनकेव सरफेस में, ठीक है, दूसरे बोन के, सो मेकिंग मूवमेंट पॉसिबल इन वन प्लेन, जो एक ही जगह पर मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जॉइंट्स आर दी नी एंड दी एल्बो, जैसे नी और एल्बो है, ठीक है। हिंज जॉइंट्स हैव लिगामेंट्स, इनमें लिगामेंट्स होता है मेनली एट द साइड ऑफ द जॉइंट, जो जॉइंट्स के साइड में होता है। अब हम देखेंगे ग्लेडिंग जॉइंट्स। सच जॉइंट्स अकर बिटवीन द वर्टिब्रे एंड बिटवीन द बोन्स, जो वर्टिब्रे के बीच में होता है या बोन्स के बीच में होता है, जैसे रिस्ट और एंकल्स। दी कार्टिलेज बिटवीन दीज बोन्स अलाउ स्मॉल मूवमेंट, जो ये कार्टिलेज का मूवमेंट है ये स्मॉल मूवमेंट कराता है, ठीक है। सम वॉट लाइक द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग में मूवमेंट होता है। दीज आर नॉट फ्रीली मूविंग जॉइंट्स, ये पूरी तरीके से फ्री मूव नहीं कर सकते। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर इन द रिस्ट रीजन, रिस्ट रीजन होती है जैसे कि कलाई के पार्ट में ये देखी जा सकती है। अब हम देखेंगे पाइवोट जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अकर वेयर अ बोनी रिंग रोटेट्स, ये वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पर बोनी रिंग्स है वो रोटेट होती है, ठीक है। अनदर बोन सच एज द रिंग लाइक एटलस, जो रिंग लाइक होती है वो बोन रोटेट होती है, ठीक है। एटोनॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस अलाउइंग द हेड टू टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। अब ये जो इसका हेड है वो साइड टू साइड मूव कर सकता है, ठीक है। द एंड ऑफ वन बोन रोटेट्स अराउंड द एक्सेस ऑफ अनदर बोन। अब ये जो एक हैंड है वो क्या करता है, रोटेट होता है, ठीक है, उसी एक्सेस पर, जैसे कि एंड ऑफ रेडियस रोटेटिंग अराउंड द अल्ना यूलना एज द पाम ऑफ द हैंड, जैसे कि हमारा जो पाम है हथेली है वो जिस तरीके से मूव करती है उससे आप ये समझ सकते हो। जैसे कि जो हमारा पाम है वो इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर सकता है। अ पाइवट जॉइंट इज द इन बिटवीन द रेडियस एंड यूलना, जो रेडियस और यूलना के बीच में होता है उसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। अब हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम। मोर देन 600 skeletal muscles move your skeleton and organ, heat up your body and keep you upright। अब 600 से ज़्यादा skeletal muscles होती हैं जो मूव करती है स्केलेटन ऑर्गन को, जिसमें क्या वो हमारी क्या करते हैं बॉडी को हीट अप कर देते हैं। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स, अब जो मसल है उसकी हेल्प से मूवमेंट होता है बॉडी का। द मसल्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स, जो मसल्स है वो फाइबर्स के बंडल से बनता है, क्लिंचेस होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मसल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड, मसल्स में ब्लड होता है। द ब्लड हेल्प द मसल्स विद एनर्जी। अब क्या होता है, जो ब्लड करता है हेल्प करता है मसल्स को, उसमें एनर्जी होता है, एनर्जी के साथ द लिगामेंट्स विच बाइंड द बोन्स मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू मूव बाय स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग। अब जो इनमें लिगामेंट होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है बोन्स को, मेक इट पॉसिबल फॉर देम, उनको हेल्प करता है मूवमेंट के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए, रिलैक्सिंग के लिए। अब हम देखेंगे कार्टिलेज कुशनिंग बोन्स मेक्स द मूवमेंट स्मूथ। अब जो कार्टिलेज कुशनिंग बोन्स होते हैं ये मूवमेंट में बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। बट व्हाट एक्चुअली मेक बोन्स, ये क्या होती हैं, मूव इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना और फैलना होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल का, ठीक है। एवरी बोन कैपेबल ऑफ मूवमेंट हैज़ मसल्स अटैच, हर बोन जो मूव कर रही है वो कैपेबल है मूव के लिए, वो क्या है, मसल से अटैच है, ठीक है, हर एक टो से। इलास्टिक कॉर्ड लाइक टिश्यू कॉल्ड टेंडन। अब इलास्टिक रॉड जो कह सकते हो आप, इलास्टिक कॉर्ड लाइक टिश्यू है उसके जैसा, जिसको हम कहते हैं टेंडन। व्हेन अ मसल अटैच टू अ बोन, कोई भी मसल जब बोन से अटैच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स द बोन, वो क्या कर रहा है, बोन को पुल कर रहा है, एंड मेक इट मूव, उससे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। बट इट कैन नॉट पुश इट बैक, बट हम इसको बैक पीछे की तरफ पुश नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ आर्म आर कंट्रोल्ड बाय टू मसल्स। अब जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, ठीक है, आर्म का, वो कंट्रोल करा जाता है मसल्स से, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, जैसे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। व्हेन यू वांट
टू रेज योर आर्म, जैसे ही आपको अपना हाथ खड़ा करना है, द बाइसेप्स इन फ्रंट कॉन्टैक्ट, तो वो क्या फ्रंट में आ जाएंगे, दे बिकम शॉर्टर, और छोटे हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे, फैटर हो जाएंगे, एरिया में फैल जाएंगे। टू लोअर द आर्म, द ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्टैक्ट एंड पुल इट डाउन, और जैसे ही आप हाथ को बैक की तरफ लेंगे वो मसल्स डाउनवर्ड आ जाएंगे। अब हम देखेंगे लोकोमोशन इन एनिमल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करते हैं। द मूवमेंट में अकर इन द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पूरे बॉडी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में ही हो सकता है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। जो मूवमेंट है, ठीक है, उस बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह, वो लोकोमोशन कहलाता है। लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी एज इन वॉकिंग। इसमें लोकोमोशन में क्या होता है, पूरी बॉडी का ही मूवमेंट एक साथ होता है, जैसे रनिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल्स। लोकोमोशन एनिमल्स में क्या क्या हेल्प करता है, उनको मूवमेंट होती है जो अनफेवरेबल प्लेस टू अ फेवरेबल प्लेस। कोई भी जगह, कोई भी कंडीशन है, कोई भी जगह कंडीशन अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। टू फाइंड देयर फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर ढूंढ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, और वो उनके जो एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे बच जाते हैं। अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सेस इज कॉल्ड मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सेस चेंज होना, वो मूवमेंट कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट। हर एक जीव का अलग अलग मूवमेंट होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो लोकोमोशन। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव इन अ डिफरेंट वे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग तरीके से मूव करते हैं, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं करते। अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। जो एनिमल है अमीबा, वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। फीट लाइक प्रोजेक्शन होता है उनका। दीज स्यूडोपोडिया आर जस्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इनकी डायरेक्शन मूवमेंट होती है। दीज एक्सटेंशंस ऑल्सो असिस्ट अमीबा इन प्रोक्योरिंग फूड। ये खाना लेने में भी हेल्प करती है अमीबा को। Euglena, another unicellular organism moves with the help of long thread like flagella। अब जैसे कि यूग्लिना है, ये मूवमेंट करते हैं किसके हेल्प से, फ्लैगला, जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरामीशियम। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे जो कि है पैरामीशियम। है स्पेशलाइज्ड हेयर, इनके छोटे छोटे बाल होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं टू मेजर ग्रुप में, ठीक है, जो प्रेजेंट और एब्सेंस को बैकबोन की बताते हैं, बैकबोन के प्रेजेंस एब्सेंस बताते हैं। द एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन, जो एनिमल जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट्स। और जो एनिमल्स जिनकी कोई भी बैकबोन नहीं होती वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट में क्या होता है, लोकोमोशन होता है, लिम्ब मूवमेंट होता है, और कैरिड आउट द मसल्स, ये मसल्स के थ्रू मूवमेंट होता है। एसोसिएशन विद द स्केलेटल सिस्टम, इनमें क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के साथ होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जनरेट्स अ फोर्स दैट इज यूटिलाइज्ड टू मूव बोन्स। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। दिस रिजल्ट इन मूवमेंट, तो वो क्या हो गया, आपका मूवमेंट हो गया। इन इनवर्टिब्रेट्स, अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, बॉडीज आर डिवाइड ऑफ अ स्केलेटन बट सम एनिमल्स पोजेसेस मसल्स फॉर देयर मूवमेंट। बोन्स तो होती है बट वो अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, जैसे कि हाइड्रा। द बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, इसमें 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ दीज सेल्स रन इन द बॉडी वॉल बोथ अलॉन्ग द सेंट्रल बॉडी कैविटी एंड लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी कैविटी। इसमें सेंट्रल बॉडी कैविटी का भी इस्तेमाल होता है, लॉन्ग एक्सेस का भी काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स शॉर्टिन एंड इलोंगेट रिस्पेक्टिवली देयर बॉडी पार्ट्स। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये बॉडी पार्ट को इलोंगेट कर रहा है। एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट में क्या है, हाइड्रा कैन परफॉर्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट इंक्लूडिंग, अभी सारे तरह के मूवमेंट कर सकता है हाइड्रा, जैसे कि इलोंगेशन, लंबा हो जाएगा, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली एंड लूपिंग। इन annelids such as earthworm and leeches movement is possible due to the presence of muscle fiber। अब आप देखिए अर्थवॉर्म और लीचेस हैं, इनका जो मूवमेंट है वो मसल्स के थ्रू होता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट, इनकी जो बॉडी होती है वो रिंग लाइक सेगमेंट होती है, ब्रिस्टल्स अटैच होते हैं। Bristles attached to the underside of these segment help the earthworm get a grip on the ground, जो ग्राउंड पर रेंगने में हेल्प कर रहे हैं। Muscles attached to these bristles help to contract the body। अब ये जो मसल्स है ये बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। When the earthworm moves, जब भी वो मूव करता है earthworm, the bristles at the rear end
होल्ड फर्मली टू द ग्राउंड। जो आगे के ब्रिसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंड के होते हैं वो ग्राउंड को थोड़ा पकड़ लेते हैं। वाइल द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज़ फ्री, जबकि फ्रंट वाली फ्री होती है, स्ट्रेच होती है आगे की तरफ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। किसकी मदद से, स्ट्रॉन्ग मसल्स की हेल्प से। देन द ब्रिसल्स अंडर द ग्राउंड ऑफ द बॉडी एंकर द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, फ्रंट बॉडी पार्ट का काम होता है इसमें। वाइल दोज अंडर द रियर एंड रिलैक्स, जो कि अब जो बीच के थे बाकी थे वो रिलैक्स हो जाते हैं। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द अर्थवर्म टू पुल अप द रियर एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स मसल्स। अब ये मूवमेंट करता है उसके मसल्स की हेल्प से। ये जो प्रोसेस रिपीट करता जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। As you have already read, a streamlined body and a covering of scales are adaptations that help a fish. आपने fish का structure देखा है। Overcome the resistance offered by water. Fish move by wave-like movement. जो fish है वो waves की तरह move करती है, which travel from head to the tail. जो head से लेकर के tail है वहाँ तक उसका movement होता है। This मूवमेंट इज़ मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स। इस ये मूवमेंट होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से जो अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। दी वर्टिब्रल कॉलम इज़ लाइक अ वेरी फ्लेक्सिबल रॉड, जो एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह है, दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड, जो साइड टू साइड मूव कर सकती है। द मसल्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी वर्क एंटागोनिस्टली, जो एक साथ काम करती है। व्हेन दोज ऑन वन साइड कॉन्ट्रैक्ट द वन ऑन द अदर साइड रिलैक्स। अब इसमें ये भी होता है अगर एक साइड मूव हो रही है तो दूसरी साइड क्या करती है, रिलैक्स करती है। दिस इज़ व्हाट मेक्स द वेव लाइक मोशन, इस वजह से वेव लाइक मोशन होता है। ठीक है। द फिन्स हेल्प द फिश स्टडी इटसेल्फ चेंज डायरेक्शन टू द और रन। अब जो फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में। दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रेक्स, वो ब्रेक की तरह भी काम करते हैं। व्हेन द फिश नीड टू स्टॉप मूविंग, जब फिश अपनी मूविंग रोकना चाहती है। द लैशिंग ऑफ द टेल फिन फ्रॉम साइड टू साइड गिव द फिश अ फॉरवर्ड थ्रस्ट। अब ये जो साइड टू साइड आप देख सकते हो टेल है वो हेल्प करती है उसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए। सम फिश हैव अ स्विम ब्लैडर, कुछ फिश के पास स्विम ब्लैडर होती है, एयर सैक होते हैं उसकी बॉडी के अंदर जो हेल्प करते हैं उनको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आने के लिए पानी में। व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल ऑफ एयर द फिश बिकम्स लाइटर, जब पूरी तरीके से हवा भरी होती है ब्लैडर में तो क्या होता है वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जा सकती है। व्हेन द फिश नीड टू गो डाउन, और जब फिश को नीचे जाना है इट रिलीजेज सम ऑफ द एयर, वो कुछ हवा को बाहर छोड़ देती है स्विम ब्लैडर में। अब हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स आर एर्बोरियल और एरियल इनहेबिटेड। जो बर्ड्स है वो उड़ती है वो एर्बोरियल है और हम एरियल कह सकते हैं क्योंकि वो पेड़ पर भी रहती है और उड़ती भी है। दे लिव ऑन ट्रीज एंड फ्लाई इन द एयर, क्योंकि वो ट्री पर भी रहती है और उड़ती भी है। बर्ड्स शो टू काइंड ऑफ लोकोमोशन, चिड़िया दो तरीके का लोकोमोशन बताती है। ठीक है। दे मेक वॉक विद देयर लेग्स, वो चलती अपने पैरों से है। दे मे फ्लाई विद देयर विंग्स, और उड़ती हैं अपने पंखों की मदद से। द स्केलेटन इन अ बर्ड इज स्ट्रॉन्ग बट द बोन्स आर लाइट, इनका जो स्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग है बट बोन्स है वो लाइट वेट है, हॉलो है अंदर से। सेकंड पॉइंट, द 4 लिम्स इन अ बर्ड आर मॉडिफाइड, इनमें 4 लिम्स मॉडिफाइड करे गए हैं विंग्स के तौर पे। विंग्स आर सपोर्टेड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो विंग्स है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से सपोर्ट करे गए हैं। थर्ड पॉइंट, द हिंड लिम्स और द लेग्स आर विद अ क्लॉ विच इज़ मॉडिफाइड टू होल्ड दिस सपोर्ट फॉर पर्शिंग। अब इनके जो हिंड लिम्स हैं और लेग्स हैं, ठीक है, और जो क्लॉज होते हैं ये मॉडिफाई हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। द बॉडी इज़ लाइट इन वेट, जो बॉडी है वो हल्की होती है पेट में। स्टेमलाइन नैरो इन फ्रंट, आगे की तरफ नैरो होती है। एट द बैक बोर्ड इन द मिडल, ठीक है, और जो बीच में क्या होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, आगे पीछे से थोड़ी नैरो होती है। बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को हिला करके उड़ती है। व्हेन अ बर्ड इज़ इन फ्लाइट इट कीप्स इट्स हिंड लिम्स क्लोज टू इट्स बॉडी, ये क्या करती है जब उड़ रही होती है अपने हिंड लिम्स को क्लोज रखती है बॉडी के। वाइल लैंडिंग, जब लैंड करती है इट ब्रिंग्स आउट द हिंड लिम्स, ठीक है, और जब उसको नीचे आना होता है वो अपने हिंड लिम्स को नीचे की तरफ कर देती है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसकी जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएगी।